जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी मिट्टी के ढेर लगते हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका होस्ट आपका दोस्त मनीष बोचीवाल एक बार फिर से नए सेशन के अंदर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के नए सेशन में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं सहकारी कृषि की। सहकारी कृषि हम किसे कहते हैं और ये सहकारी कृषि क्या है। जब कृषकों या किसानों का एक समूह या एक ग्रुप अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी इच्छा से स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करे, उसे क्या कहेंगे हम? सहकारी कृषि कहेंगे। इसके कहने का मतलब है कि सहकारी कृषि वो कृषि होती है जिसमें किसानों का एक समूह होता है। किसानों का एक समूह मिलकर के एक नई संस्था बनाता है। उसी संस्था को हम क्या कहते हैं? सहकारी कृषि कहते हैं। और कृषि कार्य करने के लिए उस संस्था को बाध्य किया जाता है या फिर वो संस्था कृषि के काम करती है। सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप से सहायता करती है। जो भी सहकारी संस्था किसानों के द्वारा बनाई गई है वो पूर्णतया किसानों के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों की सहायता करती है। वो किसानों की सहायता किस प्रकार से करती है? खरीद करने में, यानी कि उनको अगर अच्छी क्वालिटी के सीड्स वगैरह बीज वगैरह उपलब्ध करवाने में सहकारी संस्था उपलब्ध करवा सकती है। और उचित मूल्य पर उनकी जो फसल है उसको बेचने में सहायता करती है। और कृषि के अंदर जो भी साधन उनको चाहिए, जो भी साधन जुटाने हैं, उसके अंदर भी सहकारी कृषि या फिर सहकारी जो संस्था उन लोगों के द्वारा बनाई गई है वो उनकी हेल्प करती है, मदद करती है। सहकारी आंदोलन 1 शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहकारी आंदोलन कब हुआ, तो 1 शताब्दी पूर्व हुआ। कहां पे हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, कहां पे हुआ? पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क में, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली के अंदर ये आंदोलन जो है वो सफलतापूर्वक चला। क्यों चला? कि कृषकों के द्वारा संस्था बनाई जा सके और उस संस्था का जो है वो क्या किया जा सके? निर्माण करके वो संस्था सभी किसानों को उचित मूल्य पर फसल को बेचने के लिए, खरीद करने के लिए, जो भी साधन कृषि के अंदर चाहिए वो उपलब्ध करवाने के लिए संस्था इन देशों के अंदर सफलतापूर्वक बनाई गई। लेकिन सबसे ज्यादा सफलता इसे कहां मिली? सबसे ज्यादा सफलता डेनमार्क के अंदर मिली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सहकारी आंदोलन को सबसे ज्यादा सफलता कहां पे मिली, तो सबसे ज्यादा सफलता डेनमार्क को मिली। कैसे मिली? कि सहकारी कृषि या सहकारी आंदोलन के अंदर हमें कृषकों का क्या बनाना होता है? एक समूह बनाना होता है। और डेनमार्क ऐसी पश्चिमी यूरोप के अंदर डेनमार्क जो है वो इसके अंदर जितने भी कृषक लोग हैं वो सारे के सारे इस आंदोलन से कह सकते हैं या इस संस्था के माध्यम से जुड़ गए। इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा सफलता सहकारी कृषि को या सहकारी आंदोलन को कहां पे मिली? डेनमार्क के अंदर मिली। आगे जिस कृषि के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं उस कृषि का नाम है सामूहिक कृषि। पीछे वाली जो कृषि थी वो सहकारी कृषि थी, अब हमें पढ़ना है सामूहिक कृषि। इसके नाम से ही स्पष्ट है, सामूहिक का मतलब सब लोग मिलकर के इसके अंदर काम करेंगे। तो ये क्या है सामूहिक कृषि? इस कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज व सामूहिक सर्व पर आधारित होता है। यानी कि इसके अंदर जो भी काम किया जाएगा वो संपूर्ण समाज के लोग मिलकर के और सामूहिक सर्व सभी मिलकर के जो है वो काम करेंगे। उसके बाद में जो भी उत्पादन होगा उस उत्पादन का अधिकार भी इन्हीं लोगों का रहेगा या फिर हम कह सकते हैं संपूर्ण समाज का रहेगा। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ। यानी कि सामूहिक कृषि सबसे पहले कहां प्रारंभ की गई? तो सोवियत संघ के अंदर प्रारंभ की गई। इसे सोवियत संघ के अंदर क्यों प्रारंभ किया गया? क्योंकि इसके अंदर हमें क्या करना था? कृषि की दशा को सुधारना था और उसके उत्पादन में वृद्धि करके आत्मनिर्भर बनना था। इसलिए ये पूर्व सोवियत संघ के अंदर, वर्तमान रूस के अंदर इसको क्या किया गया? शुरू किया गया। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सी बार नहीं,
एग्जाम में पूछा ही जाता है। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर संपूर्ण समाज, चाहे वो श्रम का कार्य हो, चाहे वो कृषि का कटाई का कार्य हो, चाहे वो पशुपालन का कार्य हो, सब पूरा का पूरा समाज जो है वो एक साथ होकर के, एक साथ मिलकर के या सामूहिक रूप से उसका काम करते हैं ताकि अच्छी पैदावार ली जा सके। और हम कह सकते हैं कि जो हमारी सामूहिक कृषि है उसके उत्पादन में वृद्धि हो और किसान वहां के क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। आज की थी हमारी छोटी सी क्लास सामूहिक कृषि को लेकर के, सहकारी कृषि को लेकर के। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को पहुंचा दो ताकि वो भी 12th क्लास के अंदर अपना मिशन जो है 100 by 100 वो साकार कर पाए। और निश्चित तौर पे मैं विश्वास दिलाता हूं ज्योग्राफी के अंदर 100 by 100 का हमारा टारगेट रहेगा। अभी भी रिजल्ट आना बाकी है, हमारे सितारे चमकेंगे एमबी सर की स्कूल के। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।